हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज से हम फिजिकल एजुकेशन क्लास 12th की सीरीज शुरू कर रहे हैं, मगर उससे पहले कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आपको जानना चाहिए। और अगर आप इच्छुक नहीं हैं, रिलक्टेंट हैं, तो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को टाइम स्टैम्प के हिसाब से स्किप कर दें। पहली बात कि इस साल फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस 35% इंक्रीज किया गया है। सीबीएसई के द्वारा ज़्यादातर सब्जेक्ट के सिलेबस में तो कटौती की गई है, लेकिन फिजिकल एजुकेशन के सिलेबस को बढ़ाया गया है। दूसरी बात, इवैल्यूएशन पहले के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है। अगर आप ये परसेप्शन रखते हैं कि कुछ भी लिख कर चले आओ बात बन जाएगी, तो मुझे लगता है आपको इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात कि आपके 12th के मार्कशीट पर जो नंबर लिखे जाएंगे वो फाइनल होंगे, और पूरे लाइफ में ज़्यादातर जगह 12th की मार्कशीट दिखानी पड़ती है। और ऐसे में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बच्चा होगा जो चाहेगा कि उसकी मार्कशीट पर किसी भी सब्जेक्ट में कम नंबर लिखे जाएं, चाहे वो फिजिकल एजुकेशन हो या फिर कोई भी आपका प्रायोरिटी सब्जेक्ट हो। और फिर ये नॉलेज आपको आपकी लाइफस्टाइल को मैनेज करने में हेल्प करेगी, जो कि इसका बिहेवियरल एप्लीकेशन है। खैर, इन बातों के साथ आप बस एक तरीका अपनाइए। अभी आप एक बार पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और एग्जाम के टाइम पर रिवाइज कर लीजिएगा डबल स्पीड में वीडियो को रन करके। आप अच्छा स्कोर करने में सफल होंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट। अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर है मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट। यहाँ की टर्म है मैनेजमेंट, जिसकी हिंदी होगी प्रबंधन। अगर एक साधारण डेफिनेशन समझें तो मैनेजमेंट एक आर्ट है और साइंस है, दोनों है, जिसमें किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए लोगों को प्रॉपरली फॉर्मली ग्रुप में ऑर्गेनाइज करते हुए लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। की टर्म नोट करते रहिएगा। की टर्म का मतलब रहेगा, जैसे कि मैनेजमेंट आर्ट है और साइंस है, तो ये दोनों की टर्म्स हो गए। इसके बाद यहाँ किसी उद्देश्य को पूरा करना, ये भी एक टर्म है। और कैसे करना है? प्रॉपरली फॉर्मली ग्रुप में ऑर्गेनाइज करते हुए। हालांकि अलग अलग स्ट्रीम्स में, जैसे कि बिजनेस, एडमिनिस्ट्रेशन और स्पोर्ट्स आदि में मैनेजमेंट की डेफिनेशन थोड़ी सी वेरी करेगी, जिसे आपको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज कर लेना होगा आंसर राइटिंग के समय। अब अगर स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की बात करें तो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन ये टास्क परफॉर्म करते हैं ताकि सभी स्टेक होल्डर का कोऑपरेशन प्राप्त किया जा सके, जिससे स्पोर्ट्स इवेंट को सक्सेसफुली आयोजित यानी कंडक्ट किया जा सके। खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस को मिनिमम एफर्ट के साथ उनसे मैक्सिमम आउटपुट लिया जा सके। देखो, पीछे मैनेजमेंट को एक साइंस भी है कहकर बताया। इसका मतलब है कि मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स टाइम और स्पेस से प्रभावित नहीं होते हैं, हर जगह सेम अप्लाई होते हैं। कोई भी समय हो, कोई भी देश हो, इन प्रिंसिपल्स का प्रयोग होता रहता है। मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स की बात करें तो 1937 में लूथर गुलिक और लिंडाल उर्विक ने पोस्ट कार का एब्रिविएशन दिया था एज अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जिसका फुल फॉर्म आप रीड कर लीजिए, स्क्रीन पे दिख रहा है। यहाँ ध्यान रखिएगा, CO को एक साथ रखना है, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन होगा। इन सारे प्रिंसिपल में से कुछ को आपको समझना है, जिसे फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के नाम से क्लासिफाई किया गया है। मैं इसमें केवल की टर्म्स हाईलाइट करूंगा जो कि आपके आंसर में होने जरूरी हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्लानिंग की। चाहे आपको स्कूल बंक करना हो या फिर स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज करना हो, सबसे पहला काम प्लानिंग का होता है। पर आपकी प्लानिंग होनी कैसी चाहिए? टर्म पर ध्यान दीजिएगा। आपकी प्लानिंग इफेक्टिव होनी चाहिए, बिल्कुल स्पेसिफिक होनी चाहिए, ताकि गोल जो सेट किए गए हैं उसे अचीव किया जा सके। प्लानिंग लॉजिकल होनी चाहिए और फ्लेक्सिबल भी होनी चाहिए, ताकि अगर कुछ फ्यूचर इवेंट कंपलसरी बाद में दिखें तो उन्हें एडजस्ट भी किया जा सके। कुल मिलाकर एक कंप्लीट प्लानिंग होनी चाहिए सभी एस्पेक्ट्स में, ताकि आप अपना प्री डिटरमाइंड गोल अचीव कर सकें, वो भी बिना किसी बाधा के। एक स्पोर्ट्स इवेंट की प्लानिंग प्रोफेशनल मैनर में प्रिपेयर करना चाहिए, जिसमें सभी एलिमेंट इनकॉर्पोरेट हो जाएं, जैसे कि कमिटमेंट, एंजॉयमेंट और वॉलंटरी एफर्ट्स etc। प्लान करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है ऑर्गेनाइज करने का। मतलब ये कि जो प्लान आपने बनाया है उसको एग्जीक्यूट करने का। इसमें रिसोर्सेज और पर्सनल का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और एक ऑर्गेनाइज फ्लो चार्ट डिसाइड कर रिस्पॉन्सिबिलिटी को सौंपा जाता है। बेसिकली कौन सा व्यक्ति या कमेटी कौन सा काम करेगी ये तय किया जाता है। अगला प्रिंसिपल है स्टाफिंग का। एक लाइन में कहूँ तो राइट पर्सन ऑन अ राइट प्लेस। अगर हम चाहते हैं कि स्पोर्ट्स इवेंट सक्सेसफुली कंडक्ट हो तो हमें जरूरत होगी टैलेंटेड स्पेसिफिक जॉब परफॉर्म करने वाले व्यक्ति की, जिसे हम स्टाफ पोजीशन देकर के रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप सकते हैं।
तो अगर टैलेंटेड और क्वालिफाइड स्टाफ चाहिए तो हमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस यानी कि भर्ती प्रक्रिया को अच्छा बनाना होगा। साथ ही हायर किए गए एम्प्लॉय को ओरिएंटेशन प्रोग्राम और समय समय पर ट्रेनिंग दे करके अपडेट रखना होगा। अब अगर एम्प्लॉय हायर कर लिया तो उसे काम करने के समय समय पर डायरेक्शन की जरूरत होगी। इसलिए अगला प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है डायरेक्टिंग का। देखो, ये एक लीडरशिप क्वालिटी होती है जो स्टाफ को लीड तो करता ही है, साथ ही सुपरविजन भी करता है। यदि कहीं कोई समस्या स्टाफ को काम में आ रही होती है तो एम्प्लॉय की हेल्प भी करता है और साथ ही मोटिवेट भी रखता है उसे। मतलब टाइम टाइम पे मोटिवेशन वाली स्पीच सुनाता रहेगा। बिना डायरेक्शन के प्लानिंग चौपट हो जाना तय है, इसलिए की रोल है डायरेक्शन का। डायरेक्शन के बाद एक और प्रिंसिपल है कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेशन का। कंट्रोलिंग एक प्रोसेस है जिसे लीडर क्रिएट करते हैं, जिसमें परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड स्टैब्लिश किया जाता है और उसे अचीव ना होने पर कारण जानने या होने वाली इर्रेगुलरिटी को उचित इंस्ट्रक्शन दे करके दूर किया जाता है। अलग अलग कमेटी को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसमें तालमेल बनाते हुए स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज करना है ताकि सफलता मिल सके। अब इसके लिए एक प्रॉपर चेन ऑफ कमांड डिजाइन किया जाता है कि कौन किससे ऑर्डर लेगा, कौन किसे रिपोर्ट करेगा। बाकी के दो प्रिंसिपल रिपोर्टिंग और बजटिंग ये स्पोर्ट्स स्पेसिफिक नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है और आप नॉर्मली समझ सकते हैं बजट के बिना तो हमारा प्लान ही नहीं बनेगा, और बनेगा तो औकातानुसार बनेगा। वाह क्या वर्ड है, औकातानुसार। खैर, ये सब्जेक्ट की डिमांड है कि हम स्पोर्ट्स स्पेसिफिक प्रिंसिपल पर फोकस करें। अब ये कुछ क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, अटेम्प्ट करने की बात है। श्योरली यू जस्ट गेट कंट्रोल ऑन दिस टॉपिक आफ्टर प्रैक्टिसिंग।